तो बड़ी खबर के साथ हम स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने आशा जताकर ये कहा है कि एक समझौते की तरफ हम किसानों के साथ बढ़ रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि आज सरकार ने अपनी तरफ से ये प्रपोजल, ये एक तरह से पेशकश की किसानों के सामने कि लगभग 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के लिए इस कानून को निलंबित करके रख दिया जाए और उस बीच एक कमेटी बनाकर किसानों के साथ लगातार चर्चा हो, एक हल निकालने की पहल होगी। खास तौर पर अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की जयंती का जिक्र किया, कहा गुरु पर्व पर आइए समझौते की तरफ बढ़ते हैं। किसानों के भी रिएक्शन से यही लग रहा है कि बात बन सकती है इस बार। देखिए, किसान साफ तौर से कहा है कि कल हमारी बैठक होगी मोर्चे की, उसमें तय करेंगे। इस वक्त राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। राकेश जी, कुछ उम्मीद है हल निकलेगा? किसान राजी होंगे सरकार के जो प्रस्ताव हैं? नहीं होंगे। क्यों नहीं राजी होंगे? अरे राजी क्यों हो? कहीं के लिए बैठा किसान बैठा के बिल रिफिल हो, एमएसपी पे कानून बने। ये सरकार का प्रस्ताव है, किसान का प्रस्ताव नहीं है। जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है वो किसानों के बीच में हम रखेंगे कि ये बातचीत, क्योंकि उनको अपडेट करना पड़ता है किसानों को कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। तो आज जो हुआ वो सर किसानों के बीच में कल रखेंगे। लेकिन आपने बैठक से पहले कहा कि नहीं राजी होंगे। अरे जब राजी नहीं होंगे तो मैं किसानों की भावनाएं बता रहा ना। किसानों ने इस बिलों को अपने दिल से जोड़ लिया कि ये रिफिल होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि बहुत उम्मीद है कि सकारात्मक उनकी तरफ से। नहीं, हमारे उससे हुई है बातचीत, हमने करी है। बातचीत का दौर हमने खत्म नहीं करा और कल बात करके 22 तारीख में फिर हम बात करेंगे सरकार से। अशोक, और जो हमारा प्रपोजल वहाँ से जो हमारे प्रस्ताव होंगे वो उनको हम दे देंगे। अशोक, एक सवाल उनसे जरूर पूछिए। दरअसल कुछ ही देर पहले किसान संगठनों के भी नेता जो बैठक से बाहर निकले हैं, उनका रुख जरा नरम है। हनान मुल्ला साहब की हम बात भी अपने दर्शकों को फौरन सुनाएंगे। वो कह रहे हैं कि अब हम चर्चा इस पर करेंगे, सरकार ने एक पहल की है। इनका रुख नरम, तो फिर टिकैत साहब इतने सख्त क्यों? आप सुनाते हैं जरा, आपको, हमारे दर्शकों को भी सुनाते हैं। हनान मुल्ला जब इस बैठक से बाहर निकले उन्होंने क्या कहा है, जल्दी से सुनिए। अपना मीटिंग होगा ना। अच्छा, आपके किसान संगठन का सारे संगठन, मालूम है 500 संगठन है, कंसर्न सबके करना पड़ेगा। सबके सहमति के आधार पर परसों हम आके अपना जवाब देंगे। अच्छा, टूडे मीटिंग, ऐसा मीटिंग था, एटमोस्फेयर ठीक था। तो सरकार जब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा है पुराना हाल से, मालूम पड़ता है सरकार कुछ आगे बढ़ाने के लिए थोड़े इंगित दिया है। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए कल चर्चा करेंगे। अशोक, उनसे सीधा पूछिए। हनान मुल्ला ने मीटिंग से निकलने के बाद कहा सरकार ने एक कदम आगे चला है, एक उम्मीद बढ़ी है, तो हम इस पर कल बातचीत करेंगे। उनका रुख तो नरम लगा। राकेश जी, कुछ किसान नेताओं का नरम रुख है। जैसे हनान मुल्ला ने कहा कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी है तो हम इस पे विचार करेंगे। तो आपको लगता है कि आपने कहा कि नहीं होगा, ऐसा रिपील होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कुछ किसान नेता जो हैं इस रुख को लेकर के, प्रस्ताव को लेकर नरम है? ये कहा कि कल चर्चा करेंगे हम इसमें वहाँ पे, और वहाँ पे सारी चीजें आएंगी वहाँ पे, और जो बहुमत से वहाँ पे सिद्ध होगा उसको बता देंगे परसों। अगर बहुमत कहेगा कि प्रस्ताव स्वीकार है तो आंदोलन खत्म हो जाएगा? जो आंदोलन थोड़ा खत्म होता है, उसके जो एनआईए के जो नोटिस जा रहे हुए हैं, जो मुकदमे दर्ज हरियाणा में हो रहे हुए हैं, जो एमएसपी पे कानून है, ये सारी चीजें हैं ना, वो भी आंदोलन का हिस्सा है। उसका आंदोलन नहीं ऐसे खत्म होता कि आंदोलन करा, उन्होंने कह दिया हमने मान लिया आप घर जाओ, तो सारी चीजें खत्म होंगी। बहुत सवाल है ना अभी। तो सरकार ये भी कह रही है ना कि आपको आंदोलन खत्म करना पड़ेगा अगर प्रस्ताव आपको स्वीकार है तो। सरकार कोई एडवाइजरी बोर्ड मेंबर है सरकार हमारी, सरकार कहेगी खत्म कर देंगे, ऐसे ही खत्म हो जाएगा आंदोलन। मतलब डेडलॉक खत्म नहीं होगा आपकी चाल से? ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? सारी चीजें है ना आंदोलन के दौरान के मुकदमे हैं, वे खत्म होंगे, सारी चीजें होंगी। फिर 22 को आप क्या बताने वाले? हम जब तो कह रहे हैं कि टूटेगा नहीं, तो बताएंगे 22 को। यही तो बताना है 22 को कि हमारा ये प्रस्ताव है। ऐसे ही होगा कि गैर 22 को सरकार कागज ले ऊपर, ठीक है बिल्कुल, हम आते हैं कहते हैं खत्म हो गया, जाओ, इन्हें मुकदमों कौन जेल लगा। ये सारी चीजें हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत से प्रस्ताव हैं, लोग है, ऐसे नहीं खत्म होता। हाँ, कमेटियां वे कह रही कि कमेटी बनाएंगे। चलते चलते 26 की जो ट्रैक्टर पेड़े वो रहे अंजा को कहना मैं भाई आना है, अब क्या ऐसे नहीं वो मानते नहीं, कहीं न कहीं मोर्चे पाना पड़ेगा। बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पे। 26 की परेड रहेगी? परेड रहेगी।
हाँ 26 की परेड भी रहेगी, कल विचार करेंगे, बहुत अच्छे फैसला होगा, ये खास तौर से राकेश टिकैत का कहना है। जी धन्यवाद आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक रिएक्शन हमने आपको हनान मुल्ला साहब का दिखाया, वो भी किसान नेता है, संगठन की तरफ से अपने वो चर्चा में कृषि मंत्री के साथ शामिल थे, वहां पर आपने राकेश टिकैत को भी सुना। लेकिन 26 जनवरी को लेकर अभी भी ट्रैक्टर रैली को लेकर, जिसे वो ट्रैक्टर परेड कह रहे हैं, उसको लेकर किसान अड़े हुए हैं। तो अब स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में चर्चा उसी ट्रैक्टर परेड की जो किसान 26 जनवरी को निकालेंगे। कैसी होगी किसानों की ट्रैक्टर रैली? छब्बीस जनवरी को ट्रैक्टर रैली का प्लान। ये परेड लाखों ट्रैक्टर आएगा तो परेड निकालने के लिए आ रहा है, और क्या किस लिए आ रहा है ट्रैक्टर यहाँ पे? परेड निकालेंगे ही जब बुलाए हैं ट्रैक्टर। हमने तो पहले से कहा है ये इनकी परेड को डिस्टर्ब थोड़ा ही हम कर रहे हैं। क्या सेना के पूर्व अफसर दे रहे हैं ट्रेनिंग? हम सभी को बताएंगे मेडल से हमारी पहचान नहीं है, पूरे सैनिक सारे आएंगे, पूरी जनता आएगी तो इसको हम देश को बचा पाएंगे। मेडल तो बचाएंगे नहीं, और मेडल के लिए देखिए रुकना नहीं चाहिए था इनको, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अपने हक के लिए शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं और एक जगह पर बैठे हुए हैं। क्या राजपथ की तरह निकालेंगे झांकी? ट्रैक्टर परेड पर आर पार की सियासी टक्कर। यहाँ गाड़ी नहीं चल रही क्या? कोई प्रतिबंध है क्या? वो परेड है, उसको रैली नहीं करना। उसको उस दिन तो 26 तारीख है, देश अरे गणतंत्र दिवस तो मनाएंगे हम, तिरंगा झंडा लगा के गणतंत्र रैली नहीं परेड होकर रहेगी, रैली नहीं परेड। किसानों की ट्रैक्टर परेड का पूरा ब्लूप्रिंट। तो किसान और सरकार के बीच बातचीत को लेकर एक अच्छी खबर तो आई है, लेकिन मामला अभी ट्रैक्टर परेड का है। आज मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारी इस पर दूंगी। मैं बताऊंगी कैसे 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर किसानों ने क्या तैयारी की है। बाकायदा झांकियां निकालने की तैयारी है। ट्रैक्टर पर तिरंगा भी होगा, किसान संगठन का झंडा भी होगा। ट्रैक्टर पर जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार वाले भी होंगे, किसान जो हैं, और इसी के साथ पूर्व सैनिक भी होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन्स भी, जहां खिलाड़ी भी होंगे, महिला किसान भी शामिल की जाएंगी इन्हीं ट्रैक्टर्स की झांकियों पर। तो आइए सबसे पहले आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं कि ट्रैक्टर परेड का ये ब्लूप्रिंट जो पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर किसान तैयार कर रहे हैं वो क्या है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर जैसे आपने टैंकों को चलते देखा होगा, 125 मिलीमीटर। क्या दिल्ली बॉर्डर पर 26 जनवरी को ठीक वैसे ही ट्रैक्टर दौड़ेंगे? गणतंत्र दिवस परेड से पहले सैन्य बलों का रिहर्सल, क्या ठीक वैसी ही तैयारी ट्रैक्टर परेड की भी हो रही है? गणतंत्र दिवस के पर्व पर आप देश का शौर्य देखेंगे तो क्या किसानों की राष्ट्रभक्ति वाली झांकी भी दिखेगी? किसान संगठनों ने पूर्व फौजियों की मदद से पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आप पूर्व फौजियों की जुबानी आगे का प्लान सुनिए। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है जो कि राष्ट्र के लिए चल रहा है, तो यहाँ लगा सकता है, लेकिन इसको उन्होंने वो कर दिया कि नहीं ये आंदोलन है, तो हमने निकाल दिया। क्योंकि कल तक लगा रहे थे। हाँ, कल तक लगाया था, लेकिन हमारे पास भी लेटर एक ने भेजा था, तो हम लोग कोई बात नहीं, हम सभी को बताएंगे मेडल से हमारी पहचान नहीं है, पूरे सैनिक सारे आएंगे, पूरी जनता आएगी तो इसको हम देश को बचा पाएंगे। मेडल तो बचाएंगे नहीं। ट्रैक्टर परेड से ठीक पहले किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे पूर्व फौजियों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने नियम याद दिलाए। सेना के रिटायर्ड जवानों को निर्देश दिए कि वर्दी पहनकर मेडल लगाकर प्रदर्शन में न जाएं। ऐसे एक्शन पर पूर्व फौजी सवाल उठा रहे हैं। मैं एक सवाल सरकार पे करना चाहता हूं
उन जो अफसरशाही पे जो इन्होंने निकाला है, क्योंकि मैटर सैनिक का, मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस से हूँ, लेकिन जब वो किसी डिबेट में बैठ के, किसी स्टूडियो में बैठ के मेडल लगा के चर्चा करते जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े मूंछों वाले, तमाम तमगे वाले, तो वहां क्यों लगाते हैं? क्या गणतंत्र दिवस होता है? क्या वो ऐसी कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष की बात करते हुए नजर आते हैं? जैसे तेज बहादुर मुद्दे पर जीडी बख्शी साहब ने कहा था, सरकार का पक्ष रखा था, तो वो मेडल का वहाँ क्या काम है? देश का किसान और सेना के पूर्व जवान आर पार की लड़ाई को तैयार। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ट्रैक्टर परेड को लेकर तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि ट्रैक्टर परेड में सुप्रीम बाधा दूर हो गई। हम आपको ट्रैक्टर परेड की एक एक डिटेल बताएं, उससे पहले ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सुन लीजिए। किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की दलील काम नहीं आई। किसान संगठनों के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को किसानों का प्लान बताया। किसान आउटर रिंग रोड पर गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं। इस दौरान शांति भंग की कोशिश नहीं की जाएगी। ट्रैक्टर परेड को लेकर बड़ी बात समझे तो कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल थ्रू दिल्ली पुलिस चाह रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसी रोक लगा दे जिससे कि ट्रैक्टर रैली न आए अंदर, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देशव्यापी किसानों को सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके को समझते हुए, कानून की बात करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है उनका काम है, दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है, वो करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे। इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों की ट्रैक्टर परेड की कानूनी बाधा 50% दूर हो गई है। 50% अब दिल्ली पुलिस के निर्णय पर निर्भर होगी। हालांकि किसान संगठनों का दावा है लाखों ट्रैक्टर कूच कर चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या गणतंत्र दिवस की परेड में ट्रैक्टर परेड खलल डालेगी? इसका काउंटर प्लान किसान संगठनों ने खोज लिया है। राजपथ को इस समय सजाया जा रहा है एक भव्य गणतंत्र दिवस परेड के लिए। 26 जनवरी को देश की आन बान और शान को दर्शाते हुए एक भव्य परेड निकाली जाएगी। ठीक उसी तर्ज पर किसान आंदोलनकारी भी कुछ भूतपूर्व सैनिकों की मदद से उसी तर्ज पर एक रैली निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें झांकियों को भी दर्शाया जाएगा और उस किसान ट्रैक्टर रैली में भूतपूर्व सैनिक पंजाब और हरियाणा के भी भाग ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर परेड की रूपरेखा और पूरा ब्लूप्रिंट सेना के पूर्व अफसरों की अगुवाई में तैयार किया गया है। यानी सेना के ऐसे पूर्व अफसरों से किसान संगठनों ने संपर्क किया, मदद ली, जो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले चुके हैं या फिर उन्हें परेड का अनुभव है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ में ट्रैक्टर परेड का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। सेना के पूर्व अफसरों ने परेड का खाका खींचा, रोड पर ट्रैक्टर के मूवमेंट का रूट मैप बनाया, ट्रैक्टर परेड से पहले रिहर्सल का प्लान बताया। किसान संगठनों से दिल्ली पुलिस ने मीटिंग की थी। मीटिंग में तर्क दिया था कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना हो सकती है। इसी आशंका को दूर करने के लिए सेना के पूर्व फौजियों की मदद ली गई। अभी किसानों के ट्रैक्टर परेड का रूट फाइनल नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर परेड का नजारा कैसा होगा ये प्लान तैयार समझिए। आगे ट्रैक्टर पर तिरंगे झंडे होंगे और ट्रैक्टर के पीछे ट्रालियों में झांकियां होंगी। ये झांकियां कृषि कानूनों से किसानों को आने वाली दिक्कतों पर आधारित होंगी। गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य और सामरिक शक्ति के बाद सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाया जाता है अलग अलग झांकियों में। वो झांकियां ट्रैक्टर और ट्रॉलीज पर होती हैं। उसी तर्ज पर किसान आंदोलनकारी भी ये विचार कर रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर तीनों किसान कानूनों से किसानों को क्या क्या समस्याएं हैं, इसकी झांकी भी निकाली जाएगी। इसके लिए
सेना के भूतपूर्व सैनिकों की मदद भी ली जा रही है कि किस तरह से कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी और कैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसानों का परिवार दर्शाएंगे उन्हें नए कानूनों से क्या आपत्तियां। गणतंत्र दिवस पर राजपथ जैसे शक्ति पथ बन जाता है, राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां निकलती हैं, ठीक वैसे ही किसान संगठन अपने ट्रैक्टर परेड में अलग अलग झांकियां निकालेंगे। अलग अलग राज्यों के किसान अपनी पीड़ा को झांकियों के माध्यम से दर्शाएंगे। 1965 की लड़ाई लड़ चुके पूर्व फौजियों में हिम्मत और हौसले की कमी नहीं। सेना में आप कभी सैनिक रहे हैं? हाँ जी, हमने 1965 की लड़ाई लड़ी है। आपने 1965 की लड़ाई लड़ी? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो सरकार करी, आपको भी मेडल मिला होगा? हमें 1965 की लड़ाई लड़ी है और गवर्नमेंट जो है ये देख लो हमारे से बेन्याय कर रही है। अब जो हमारी 75 साल की उम्र हो गई है, अब हमारे भाई बहन जितने हैं ये सड़कों पर रो रहे हैं। ठंडी हवा में कितनी मौत हो गई है, कितना यहाँ ये कभी अतवादी कह रहे हैं, कभी वक्फवादी कह रहे हैं, हमें कितना देशद्रोही कह रहे हैं। तो किसानों के मुद्दे पर तो आपने विस्तृत रिपोर्ट देख ली। अब बात उस अगले कंट्रोवर्सी की जो आज सियासी गलियारे में छाया रहा। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की पिक्चर गैलरी में सावरकर की तस्वीर लगने पर सियासी बवाल छिड़ गया है। विपक्ष आग बबूला है। देखिए इस रिपोर्ट। एक बार फिर सावरकर के अतीत का पन्ना कांग्रेस ने खोला और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अब की बार हमला राहुल गांधी ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी के एमएलसी की तरफ से बोला गया। मामला उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में लगाई गई सावरकर की तस्वीर का है। मंगलवार को योगी ने पिक्चर गैलरी का लोकार्पण किया था, लेकिन गैलरी में सावरकर के चित्र पर कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि जिस गैलरी में देश के क्रांतिकारियों के चित्र हैं, उसी गैलरी में रिहाई के बदले अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर का चित्र क्यों लगाया गया। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के एमएलसी ये सब लोगों को इतिहास पता ही नहीं है। ये इतिहास सीमित रखना चाहते हैं परिवार तक की। कांग्रेस के एमएलसी को तो इतना ही देख लेना चाहिए जो उनकी नेता इंदिरा गांधी जी ने कहा था जब डाक टिकट दिया था, कहा था कुछ भी हो जाए मगर एक बड़े योद्धा थे, इन्होंने राष्ट्रभक्ति की गाथाएं लिखी हैं, ये सब उन्होंने कहा। कांग्रेस को अब जो राष्ट्रभक्त हैं इस देश के, जिनका इतिहास में नाम होना चाहिए था, उनको अपमान करना बंद करना चाहिए। कांग्रेस एमएलसी की तरफ से विधान परिषद से सावरकर की तस्वीर हटाने के लिए परिषद के सभापति रमेश यादव को चिट्ठी लिखी। सभापति रमेश यादव ने सावरकर की तस्वीर वाले मुद्दे पर विधान परिषद के प्रमुख सचिव को तथ्यों की जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। सावरकर की तस्वीर पर कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस को इंदिरा गांधी की टिप्पणी याद दिलाई। जो यातनाएं सावरकर को दी गई, जिस तरह से उनका उत्पीड़न हुआ और जिस तरह से उनको लांछित करने का प्रयास किया गया, वो अपमानजनक है, त्रासद है। तब एक दो दलों के ऐसा कहने से कि इनका फोटो नहीं लगाया जाना चाहिए, ये एक राजनीतिक टिप्पणी है, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता हम नहीं समझते। बीजेपी ने कांग्रेस पर क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्ति सावरकर के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया नहीं बदली। आजादी के आंदोलन में सावरकर जी की भूमिका को लेकर के पहले से ही गंभीर प्रश्न खड़े हैं। ये अपने आप में सच है कि सेलुलर जेल से उन्होंने कई बार माफीनामे लिखे। ये भी अपने आप में सच है कि माफी मिलने के बाद श्री सावरकर जी को लगातार पेंशन भी मिलती रही। भले ही कांग्रेस के नेता सावरकर के अतीत पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन हकीकत ये भी है कि खुद इंदिरा गांधी ने सावरकर के सम्मान में कहा था कि वो वीर योद्धा थे। और तो और इंदिरा गांधी ने सावरकर का डाक टिकट जारी करवाया था। मनमोहन सिंह ने भी सावरकर की विचारधारा का विरोध किया, लेकिन उन्हें महान क्रांतिकारी बताया। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर कंफ्यूजन क्यों है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी विवाद हुआ था, जब बीजेपी की तरफ से सावरकर को भारत रत्न दिलाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि ये फैक्ट है कि सावरकर ने रिहाई के लिए चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी को लेकर कहा जाता है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, लेकिन इस दलील के पीछे सावरकर के समर्थक दूसरा तर्क देते हैं। तर्क ये कि सावरकर ने माफी अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी राजनीतिक बंदियों को आजादी दिलाने के लिए मांगी थी जो जेल में बंद थे।
कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। राजनीतिक घमासान तो आपने देख लिया, अब आइए आपको सुनाते हैं। हमने सावरकर के परिवार में जाकर उनसे बात की है, उनके पोते रंजीत सावरकर से ये बातचीत सुनी। वीर सावरकर को लेकर एक और विवाद जुड़ गया है। यूपी असेंबली में सावरकर की एक फोटो है जिस पर आपत्ति कांग्रेस के एक एमएलसी ने लगाई है। हमारे साथ सावरकर जी के पोते रंजीत सावरकर जी मौजूद है। सर, आपत्ति उठाई है कांग्रेस के एमएलसी ने कि जो असेंबली में फोटो है उनका वो निकाला जाए। उनका कहना है कि जिस तरीके से अगर उनकी फोटो लगाई जाएगी तो जो बाकी के फ्रीडम फाइटर है उनका इंसल्ट होगा। देखिए, मैं सीधा कहना चाहता हूं कि हमने बार बार कहा है कि सावरकर जी ने कभी माफी मांगी नहीं, उनका माफीनामा कोई भी दिखा दो। उन्होंने जो मांग की थी वो ऐसी की थी कि सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दो। उन्होंने इतना भी उसमें लिखा है कि अगर मुझे छोड़ने से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे और मेरे भाई को मत छोड़ो, मगर अन्य बंदियों को छोड़ो। अगर ऐसे लेटर को आप माफीनामे कहेंगे तो फिर क्या है? और ये बार बार बताने की ये पुस्तिका भी हमने की है कि इसमें पूरे छापा है हमने पूरा। इसमें उनके जो एप्लीकेशन है, विक्रम संपत की एक पुस्तक है, उसमें पूरे एप्लीकेशन छापे हैं। तो उसके बावजूद भी जब सत्य आने के बाद भी ये लोग ये बार बार बोलते हैं। इसका एक दृष्टिकोण ये है कि ये सत्ता के लिए आज बीजेपी का विरोध करना है तो सावरकर को गाली दो। मगर एक बात ऐसे है कि आप अगर सावरकर के ऐसे लेटर को आप माफीनामा कहोगे तो मेरे पास गांधी के ऐसे लेटर है ना कि 1920 में उन्होंने एक लिखा था लेटर टू द ब्रिटिश जेंटलमैन इन इंडिया। वहां पे लिखते हैं कि मैं भारत में से सबसे स्वामिनिष्ठ ब्रिटिश का ये हूं, समर्थक हूं। तो ये तो सावरकर के बाद की बात है। गांधी खुद को कहते हैं कि मैं सबसे स्वामिनिष्ठ हूं। तो क्या हो गया? उसके बाद अब लेटर ही देखो तो गांधी ने एक लेटर में तो ये जो अफ्रीका में जब थे तो उन्होंने कहा कि वहां के काले लोगों के साथ हमारी हिंदुस्तान के लोगों की तुलना मत करो, वो लोग काफिर है, वो उनकी औकात ऐसी है कि बीवी खरीदने के लिए कुछ पैसे कमाओ और बाद में पूरा शराब में करो। ये गांधी जी के शब्द है, काफिर उन्होंने यूज किया है। तो आज क्या मैं कहूं ना, वंशवादी अगर एक न्याय आप सावरकर जी को दे रहे तो गांधी के पत्र में देखिए, गांधी का 20 का पत्र देखिए, नेहरू का पत्र देखिए। 1923 में वो जब जेल में थे तब असहकार आंदोलन था। असहकार का नारा था कि आप सरकार से कोई भी सहयोग ना करें, आप टैक्स मत भरो, आप स्कूल मत जाओ, आप कॉलेज मत जाओ, आप कोर्ट में मत जाओ। तो ये दूसरे को बोलते असहकार करो। और जेल में से अपने पिताजी को चिट्ठी लिखते हैं कि पिताजी मैं जेल में हूं तो मैं आपका इनकम टैक्स नहीं भर सकता, पिछले साल भरा, तो आप मुझे बैंक के स्टेटमेंट भेज दो। ये लेटर्स मेरे पास है अवेलेबल। और ये कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में भी है, गांधी जी के लेटर्स, और नेहरू के लेटर कलेक्टिव वर्क्स ऑफ नेहरू में है। तो ये कोई बात नहीं, ये मगर कोई देखता नहीं जाके अब ये लेटर्स भी निकलना चाहिए। वो जनता को बोलते आप असहकार करो, अपने पिताजी को बोलते आप टैक्स भरो, मैं आपकी मदद करता हूँ ये जेल में से। ये तो जनता से द्रोह हो गया। सावरकर ने तो क्या किया है? सिर्फ अपने क्रांतिकारी सहयोगियों की मुक्तता मांगी है, और उसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं किया। मगर उसको अगर आप देशद्रोह कहोगे तो इसको क्या कहोगे? समान न्याय लगाओ। ये समान न्याय लगाओ। और मैं तो कहता हूं कि आज सभी कॉलेजेस है, हमारे लॉ के कॉलेजेस, वो लोग ले इशू इसमें आज की धारा लगाए। के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।